हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन जीएस। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड में मनाए जाने वाले विभिन्न पर्व एवं त्योहारों के बारे में जानेंगे। जैसे कि टूसू पर्व हो गया, कर्मा, सरहुल, मंडा, भगता पर्व या जनी शिकार और भी जितने भी पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे झारखंड में, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए देखते हैं और जानते हैं हमारे झारखंड के विभिन्न पर्व और त्योहारों के बारे में। झारखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व एवं त्योहार। प्राचीन समय से ही हमारे झारखंड में पर्व और त्योहार की परंपरा चली आ रही है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है हमारे झारखंड में। यहाँ तक कि हमारे देश में भी सदियों से ही अलग अलग प्रकार के त्यौहार पर्व मनाए जाते हैं, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। और ये त्यौहार अलग अलग ऋतुओं में किसी न किसी उपलक्ष्य में अत्यंत उल्लास और श्रद्धा के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख पर्व और त्यौहार निम्नलिखित हैं। इनको जान लेते हैं कौन कौन से त्यौहार हमारे झारखंड में मनाए जाते हैं। जैसे कि हो गया कर्मा, सरहुल, फगुआ, आषाढ़ी पूजा, धान बोनी, मंडा, चांडी पर्व, जनी शिकार, देसावली, सोहराय, माघे पर्व, ईरो अंगा पर्व और टूसू, बहुरा, जावा हो गया और भगता पर्व हो गया, सेंद्रा पर्व हो गया और वंदना है। और भी पर्व हैं जो हमारे झारखंड में मनाए जाते हैं। तो चलिए अब एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं इन सभी को। कर्मा पर्व के बारे में जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि करम के डाल की पूजा की जाती है, उसको गाड़ दिया जाता है अखड़ा में और वहाँ पर पूजा की जाती है। जानते हैं इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट के बारे में। यह आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। किन लोगों का? आदिवासी लोगों का प्रमुख त्यौहार है। वैसे तो हमारे झारखंड में ये पर्व आदिवासियों के अलावा भी बहुत कोई करते हैं, महतो जनजाति, करमाली, सब ये सभी करते हैं इस त्यौहार को, जो पूरे झारखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व कर्मा पर्व, इस पर्व को मुख्य रूप से उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। जो उरांव जनजाति के लोग हैं हमारे झारखंड में, वे लोग मुख्य रूप से इस पर्व को मनाते हैं। इसमें कर्मा और धर्मा नामक दो भाइयों पर आधारित इस त्यौहार में करम डाली की पूजा की जाती है। कि ऐसा माना जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे और उन्हीं से रिलेटेड ये पूजा की जाती है। इसमें पूरे 24 घंटे का उपवास रखा जाता है। कितने घंटे का उपवास रखा जाता है? 24 घंटे का उपवास रखा जाता है। इस पूजा में जब रात्रि को जब ये पूजा होता है तो उस समय कर्मा और धर्मा जो भाई थे, इन दोनों की कथा सुनाई जाती है और पूजा स्टार्ट की जाती है और संपन्न की जाती है। आगे बढ़ते हैं कर्मा पर्व के बारे में। इस त्यौहार में नृत्य के मैदान, जो कि अखाड़ा कहलाता है, में करम का वृक्ष की एक डाल को गाड़ दी जाती है और रात भर नृत्य गान का कार्यक्रम चलता रहता है। मतलब इसमें रात भर नाचना गाना चलते रहता है, बाजा बजते रहता है इस पर्व में। हिंदुओं के रक्षाबंधन से मिलता जुलता यह पर्व एकता, सद्भाव के साथ कर्म और धर्म और धर्म को कर्म बनाने का संदेश देता है। ये क्या संदेश देता है? कर्म को धर्म और धर्म को कर्म बनाने का संदेश देता है। इसमें इस तरह ये पौधे उगाए जाते हैं और चारों तरफ इसके रखे जाते हैं। जितने भी कर्मेती होते हैं जो कर्मा पूजा करते हैं, वे सभी के लिए अलग अलग एक एक ये डाली टाइप का रहता है जिसमें ये उगता है और इसी की पूजा की जाती है। अब अगला पर्व देखते हैं, सरहुल पर्व के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे झारखंड में काफ़ी फेमस पर्व है। यह आदिवासी का सबसे बड़ा त्यौहार है। जो आदिवासी लोग हैं हमारे झारखंड के, उन सभी लोगों का यह सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। यह पर्व कृषि कार्य शुरू करने से पहले मनाया जाता है। मतलब जो कृषि कार्य होता है, खेती बाड़ी का कार्य, उस कार्य को करने से पहले ही ये पर्व मनाया जाता है। अब यह पर्व चैत शुक्ल के तृतीय को मनाया जाता है। ये याद रखें कि कब मनाया जाता है। चैत शुक्ल की तृतीय को मनाया जाता है सरहुल पर्व।
ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लें। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें पाहन जो कि पुरोहित कहलाता है, सरना सखुए की कुंज की पूजा की जाती है। जो पाहन रहता है, सरना जिसको बोला जाता है, जो कि सखुए का कुंज होता है, उसकी पूजा की जाती है सरहुल पूजा में, सरहुल पर्व में। अब अगला पॉइंट देखते हैं। सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिड़िवा कहलाता है। गिड़वा एक तालाब टाइप का होता है जहाँ पर विसर्जित किया जाता है जो फूल वहाँ पर रहता है, जो सरहुल फूल जिसको बोला जाता है, सरई का मतलब जो होता है, उसको गिड़िवा में विसर्जित किया जाता है। अब खड़िया लोग इसे जकारे सोहराई के नाम से मनाते हैं। जो सरहुल पर्व है झारखंड का, वो खड़िया लोग किस नाम से मनाते हैं? जकारे सोहराई के नाम से मनाते हैं। मुंडा, उरांव या संथाल जनजातियों में यह पर्व क्रमशः सरहुल, खद्दी एवं बाहा के नाम से जाना जाता है। जो मुंडा लोग हैं वो लोग क्या नाम से पुकारते हैं इस पर्व को? सरहुल पर्व। और जो उरांव लोग हैं वो लोग खद्दी कह के पुकारते हैं, और जो संथाल जनजाति के लोग हैं वो लोग बाहा के नाम से इस पर्व को जानते हैं। अब आगे देखते हैं, फगुआ पर्व के बारे में जानते हैं। यह होली के टाइप का ही ये एक त्यौहार है जिसमें रंगों से खेला जाता है। देखते हैं, यह होली का झारखंडी रूप में है, मतलब झारखंड में जिस प्रकार का होली है उसी का एक झारखंडी रूप है। यह हिंदुओं की होली या फगुआ के समान होती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय स्थानीय रंगत देखने को मिलती है। मतलब क्षेत्रीय स्थानीय रंगत कहने का मतलब कि हमारे झारखंड का जो स्थानीय रंगत है इसको देखने की मिलती है इस पर्व में, फगुआ पर्व में। अब यह फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो फागुन महीने होता है उसमें पूर्णिमा जब आता है तब मनाया जाता है फगुआ पर्व। इसको याद रख ले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखते हैं, फगुआ में गैर आदिवासी संवत काटने के लिए बलि नहीं चढ़ाते हैं। जो गैर आदिवासी लोग रहते हैं वो लोग काटने के लिए बलि नहीं चढ़ाते हैं, किंतु जो आदिवासी लोग जो होते हैं वो सब सेमल की डाली गाड़ के उसे काटते हैं। तापन और मुर्गे की बलि चढ़ती है इस पर्व में, फगुआ पर्व में। ये जो मुर्गा है इसकी बलि चढ़ाई जाती है आदिवासी लोगों के द्वारा। अगला पॉइंट है, उरांव, मुंडा, खरवार, भूमिज, महली, बेतिया, चीक, बड़ैक, करमाली, चेरो, बैगा, बिरजिया आदि जनजातियों की इस त्यौहार में विशेष रुचि होती है। जो फगुआ पर्व होता है ये सभी जनजाति लोग एकदम स्पेशल रूप से मनाते हैं, मतलब बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब अगला पूजा देखते हैं, आषाढ़ी पूजा कैसे मनाया जाता है हमारे झारखंड में। यह सदानों एवं आदिवासियों दोनों में प्रचलित है। हमारे झारखंड में जो सदान लोग हैं और जो आदिवासी लोग हैं ये दोनों इस पर्व को मनाते हैं, आषाढ़ी पूजा को। इसमें आषाढ़ माह में किसी दिन अखाड़ा में या घर आंगन में काले रंग के बकरे की बलि दी जाती है। किस रंग के? काले रंग की बकरे की बलि दी जाती है और तापन चढ़ाई जाती है इस पर्व में। अब अगला देखते हैं, ऐसी मान्यता है कि इस पूजा को करने से गांव में चेचक, जो चेचक रोग होता है, जैसे भयानक बीमारी नहीं होते हैं गांव में। इस पूजा के करने से चेचक नाम की बीमारी गांव में नहीं होती है, ऐसी मान्यता मानी जाती है। अब आगे देखते हैं, अगला पर्व है धान बुनी। इसके नाम से ही समझने को मिलता है कि धान का बुनाई के टाइम मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। धान की खेती जब शुरुआत होती है उस टाइम। अब देखते हैं, आदिवासी तथा सदान इसे त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जो आदिवासी लोग हैं और जो सदान लोग हैं वो क्या कहते हैं, इसे एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं और धान की बुआई करते हैं। और इसमें हड़िया का तापन तथा प्रसाद चलता है। जो हड़िया होता है, पेय पदार्थ होता है झारखंड में, उसका तापन और प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंडा के दिन ही नए बांस की टोकरी तथा धोती में धान ले जाकर खेत जोत कर बोया जाता है। जब मंडा खत्म होता है, मंडा का दिन जो होता है, उसी दिन नए बांस की टोकरी में और धोती में क्या किया जाता है, धान ले जाकर खेत में बोया जाता है। वस्तुतः 1-2 मुट्ठी बोकर शुभ मुहूर्त
में धान बुआई की शुरुआत किया जाता है। मतलब इस दिन केवल छोटा सा काम किया जाता है, उसके बाद शुभ मुहूर्त जब आता है, जब मतलब बारिश वगैरह हो जाता है, उस दिन ही धान की बुआई की जाती है। इसे ही धान बुनी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं अगला पर्व, मंडा पर्व। मंडा पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हमारे झारखंड में मनाया जाता है। इसमें कई जगह मेले भी लगते हैं जो कि देखने में अच्छा होता है। अब देखते हैं, यह पर्व अक्षय तृतीय वैशाख माह में शुरू होता है। जो अक्षय तृतीय वैशाख माह में ये पर्व क्या होता है, शुरू होता है। मतलब इस दिन से शुरुआत हो जाता है और चलते रहता है ये महीनों भर तक। मतलब ये पर्व, ये मेला चलते रहता है। अब देखते हैं, इसमें महादेव शिव की पूजा महादेव मंडा में होती है। मतलब शिव भगवान की इसमें पूजा की जाती है, जो कि जहाँ मंडा होता है वहाँ पर। अब देखते हैं, यह त्यौहार सदान और आदिवासियों दोनों में सामान्य रूप में प्रचलित है। सदान जो लोग हैं और जो आदिवासी लोग हैं, दोनों ये पर्व अच्छे तरीके से मनाते हैं। अब इस त्यौहार में घर का एक सदस्य जो व्रती होता है, मतलब जो व्रत करता है, तथा व्रती होता है, भक्ता कहलाता है। मतलब जो व्रती होता है उसको क्या कहा जाता है, भक्ता कहा जाता है। और उसकी माँ या बहन उपवास रखती है, जिसे सोक्ताइन कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट बढ़िया से याद कर लें कि व्रती किसे कहा जाता है और सोक्ताइन किसे कहा जाता है। मतलब जो व्रती होता है उसे भक्ता कहा जाता है, और जो उसकी माँ या बहन जो उपवास रखती है उसे सोक्ताइन कहा जाता है। यह है मंडा पर्व की विशेषता। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें इस तरह जो आग के अंगारे में कूदा जाता है और प्लस ये लकड़ी में लटकाया जाता है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें भक्ताओं को रात्रि में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है। इस तरह झुलाया जाता है, और जिसे धुआंसी कहते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, धुआंसी बोला जाता है। ये झुलाने की प्रथा को धुआंसी बोला जाता है। और फिर अंगारों पर इन्हें चलना होता है, जिसे फूलकुदी कहा जाता है। जो आग के अंगारे हैं, ये दिख रहा होगा, इस अंगारे में क्या चलना होता है, और इसी को क्या बोला जाता है, फूलकुदी बोला जाता है मंडा पर्व में। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इस पर्व में शिव की आराधना की जाती है। किस भगवान की आराधना की जाती है, शिव भगवान की आराधना की जाती है। अब अगला पर्व है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसे चांडी पर्व कहते हैं। देखते हैं हम। चांडी पर्व माघ पूर्णिमा के दिन उरांवों के द्वारा मनाया जाता है। जो उरांव जनजाति है झारखंड में, उनके द्वारा ये चांडी पर्व मनाई जाती है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती। इस पर्व में क्या होता है, महिलाएं भाग नहीं लेती। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि झारखंड में किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है। तो सही आंसर क्या होगा, चांडी पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। युवक की चांडी स्थल में देवी की पूजा की जाती है। जो किसकी पूजा की जाती है, चांडी स्थल में देवी की पूजा की जाती है। अब यहाँ एक सफेद और एक लाल मुर्गा तथा सफेद बकरा बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। जो लाल मुर्गा है इस तरह, और सफेद बकरा, इसको बलि के तौर पर चढ़ाया जाता है चांडी पर्व में। जिस परिवार में कोई गर्भवती महिला होती है, उस परिवार का कोई भी सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेता। यह है इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको देख लें एक बार कि जिस परिवार में, अगर किसी भी परिवार में कोई गर्भवती महिला है, उस परिवार के कोई भी सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है जो गर्भवती परिवार जो होता है उसके लिए। अब आगे देखते हैं जनी शिकार। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको कई बार झारखंड के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इसको। यह प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में ये त्यौहार मनाया जाता है जनी शिकार। और इसमें होता क्या है कि इसमें महिलाएं निकलती है हथियार और पुरुष का वस्त्र धारण करके, और इनके आगे जो कुछ भी दिखता है, रास्ते में चलते चलते जाती है, जो कुछ भी दिखता है उनका शिकार करते जाती है। और इस दिन इन लोग को काफ़ी मतलब कोई रोक टोक नहीं होता है।
इसमें महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है। जनी शिकार में, इस पर्व में अब देखते हैं, वे रास्ते में मिलने वाले सभी जानवरों का शिकार करती है। मतलब जितना भी जानवर मिल जाए उन सभी जानवरों का इस दिन शिकार कर दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। और शाम जब होता है, शाम में अखाड़ा में सभी इकट्ठा होते हैं, जहां पाहन द्वारा सभी को मांस बांटा जाता है। मतलब जितना भी शिकार करके इन लोग लाते हैं उन सभी में जो मांस निकलता है वो सभी में बांट दिया जाता है इस त्यौहार में। अब अगला पर्व देखते हैं, देसावली पर्व। इस पर्व में क्या होता है, इस जो भैंसा है इसकी बलि दी जाती है। अब देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट। यह भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। जो देसावली पर्व है हमारे झारखंड में 12 वर्षों में एक बार ही मनाया जाता है। जिस तरह जनी शिकार था वो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता था, उसी प्रकार देसावली पर्व भी 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें पूरे गांव के लोग भैंसा की बलि वड़ पहाड़ी या मरांग बुरु के नाम पर चढ़ाते हैं। किसके नाम पर चढ़ाते हैं? वर पहाड़ी या मरांग बुरु, ये देवता के नाम है, इनके नाम पर चढ़ाते हैं, भैंसा की बलि चढ़ाते हैं देसावली पर्व में। अब आगे देखते हैं, यह बलि भूइहरधारी की ओर से दी जाती है। किसकी ओर से दी जाती है? भूइहरधारी की ओर से दी जाती है। अब इस बलि को वहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है, मतलब जहां बलि दिया जाता है उसी जमीन में गाड़ दिया जाता है इस भैंसे को। अब अगला त्यौहार देखते हैं, सोहराय पर्व। ये काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये पशुओं से रिलेटेड ये त्यौहार है। इसमें काफ़ी मतलब जिस दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है उस दिन बैल और भैंसा हो गया, इन सभी को नहलाया जाता है। उसके बाद उनको रेडी तैयार किया जाता है, उसमें रंग बिरंगा कलर दिया जाता है और इन लोगों को, जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है इस दिन खेलने के लिए। अब देखते हैं, यह पशुओं का एक श्रद्धा अर्पित करने वाला त्यौहार है। मतलब पशुओं में श्रद्धा दिखाने वाला ये त्यौहार है, अर्थात इसके साथ नाचने गाने और खुशियां मनाने की त्यौहार है ये। मतलब जानवरों के साथ, जो हमारे मतलब झारखंड के गांव में ये जानवर जो होते हैं इसी से खेती बाड़ी की काम की जाती है, तो इसी लोगों की श्रद्धा के लिए यह पर्व मनाया जाता है जो सोहराय पर्व कहलाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें कार्तिक अमावस्या के दिन पशुओं को नदी तालाब में नहलाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। मतलब कार्तिक अमावस्या का दिन जब होता है उसी दिन नदी या तालाब में जानवरों को नहलाकर और घर लाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। मतलब ये रंग बिरंगा इस तरह कर दिया जाता है और माला वगैरह पहना के, धान का जो होता है वो बना के, और दूसरे दिन क्या किया जाता है, गाजे बाजे के साथ पशुओं को सड़कों और मैदानों में दौड़ा दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है खुला। तो ये रहा सोहराय पर्व से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। अब अगला पर्व देखते हैं, माघे पर्व के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे झारखंड में मनाया जाता है माघे पर्व। यह पर्व माघ महीने में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है माघे पर्व? माघ महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर नाम से ही समझने को मिलता है कि माघे पर्व मतलब माघ महीना। अब अगला पॉइंट, इसी दिन धांगर जो कि कृषि श्रमिक जिसको बोला जाता है की अवधि पूरी होती है। मतलब इस दिन क्या होता है कि किसान लोग की जो कार्य करने की ये अवधि होती है वो पूरी हो जाती है। मतलब साल भर जो काम होता है किसान का, तो वैसे साल भर ही काम होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माघे पर्व के दिन, इस दिन किसान के लोगों की मतलब पूरी हो जाती है काम। अब अगला पॉइंट, इस पर्व माघ महीने के साथ ही कृषि पर्व का अंत समझा जाता है। मतलब कृषि वर्ष जो होता है, एक साल में जो कृषि हुआ उस वर्ष का अंत माना जाता है इस पर्व का। अब देखते हैं, इसके बाद नया कृषि वर्ष आरंभ हो जाता है माघ पर्व के बाद। यह धांगरों की विदाई का पर्व है। मतलब जो कृषि श्रमिक लोग हैं उन लोगों की विदाई का पर्व इसे माना जाता है माघे पर्व को। अब अगला पर्व देखते हैं, ईरो अंगा पर्व। अब ये पर्व कैसे मनाया जाता है हमारे झारखंड में, इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में जान लेते हैं।
ईरो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होता है छंटनी या बुआई करना। ये होता है ईरो का शाब्दिक अर्थ। अब आगे देखते हैं। माघे व बाहा के बाद कोल्हान में एरो पर्व का आयोजन किया जाता है। मतलब जो माघे और बाहा के बाद के दिन में कोल्हान क्षेत्र में इस पर्व का आयोजन किया जाता है, एरो पर्व का। अब ईरो पर्व में बोए गए बीज की सलामती के लिए मनाया जाता है। मतलब जो किसान लोग बीज बोते हैं अपने खेतों में, मैदानों में, तो उसकी सलामती को बनाए रखने के लिए, ताकि वो अच्छे से पैदावार हो और अच्छी फसल हो पाए, इसके लिए इस पर्व को काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब देखते हैं। मान्यता है कि ईरो पर्व पूजा नहीं करने की स्थिति में कृषि कार्य बाधित होती है। मतलब अगर ईरो अंगा पर्व नहीं किया जाए, ये पूजा नहीं किया जाए, तो मतलब अच्छी फसल नहीं उगती है किसानों के लिए, ऐसा मान्यता है। यह पर्व हो जनजाति द्वारा मनाई जाती है। कौन सी जनजाति? हो जनजाति द्वारा ईरो पर्व मनाई जाती है। अब अगला पर्व देखते हैं, टूसू पर्व। यह भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ झारखंड में मनाया जाता है, जिसमें इस प्रकार का टूसू बनाई जाती है और इसमें महिलाएं ही या तो युवतियां इसमें भाग लेती है। खासकर युवतियां ही इसमें पूजा करती है। अब देखते हैं। यह पर्व झारखंड के आदिवासियों, विशेषकर कुर्मी महतो जाति के लोग प्रमुख त्यौहार है। मतलब हमारे जो कुर्मी महतो लोग हैं झारखंड में, उन लोग ये पर्व मनाते हैं। अब देखते हैं। यह त्यौहार सूर्य पूजा से संबंधित है तथा मकर संक्रांति के दिन ही मनाया जाता है। जो मकर संक्रांति दिन होता है उस दिन टूसू पर्व मनाया जाता है। यह टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। मतलब टूसू नाम की जो कन्या है उसकी याद में ये पर्व मनाया जाता है। कि ऐसा माना जाता है कि टूसू नाम की जो कन्या थी वो किसी से प्यार करती थी और वो उसका कुछ इस तरह कहानी है जो कि काफ़ी प्रचलित है और उसी से रिलेटेड ये त्यौहार भी है। अभी देखते हैं। सिंहभूम रांची जिले के पूर्वी क्षेत्र, हजारीबाग के दक्षिणी क्षेत्र एवं पंच परगना के क्षेत्र में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस इलाके में, जैसे कि सिंहभूम हो गया रांची जिले के पूर्वी क्षेत्र में, और हजारीबाग जिले के दक्षिणी क्षेत्र में, और पंच परगनिया क्षेत्र में यह पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है ये टूसू पर्व। टूसू त्यौहार के अवसर पर पंच परगना के क्षेत्र में लगने वाले टूसू मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। टूसू मेला कहाँ पर लगता है? पंच परगना का क्षेत्र है जहाँ पर है, वहाँ पर टूसू मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। काफ़ी लोग देखने के लिए जाते हैं यहाँ पर और काफ़ी भीड़ वगैरह भी लगती है। अब अगला देखते हैं। बहुरा पर्व, जो कि हमारे झारखंड में मनाया जाता है। बहुरा पर्व, यह पर्व भादो के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन अच्छी वर्षा एवं संतान प्राप्ति के लिए स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। मतलब इसका मेन मकसद मनाने का क्या है? कि अच्छी वर्षा हो और संतान की प्राप्ति के लिए जो स्त्रियां होती है वे मनाती है। ऐसा मानना है कि यह पूजा करने से अच्छी वर्षा होती है और संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर अच्छी वर्षा ना हो तो कृषि कार्य काफ़ी बाधित होती है, इसीलिए यह पर्व को महत्व दिया जाता है। अब देखते हैं। यह राजा राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इस नाम से भी बहुरा पर्व को जाना जाता है, राजा राइज बहरलक के नाम से। अब अगला पर्व देखते हैं। जावा। जावा पर्व से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में जानते हैं। अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतरीन कुटुंब के लिए भादो माह में मनाया जाता है। जावा पर्व को मनाया जाता है, भादो माह में मनाया जाता है। और इसमें क्या मतलब ये उम्मीद की जाती है कि अच्छी प्रजनन क्षमता हो और बेहतरीन कुटुंब, मतलब एक बढ़िया वर मिले उन लोगों को, इसके उम्मीद से ये पर्व मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है। अब आगे देखते हैं। भक्ता पर्व के बारे में जानते हैं। तमाड़ के आसपास के क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। जो भक्ता पर्व जो है ये तमाड़ एरिया में काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि इधर के लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। अब देखते हैं। यह वसंत ऋतु एवं गर्मी के मौसम के बीच में मनाया जाता है।
मतलब बसंत ऋतु और गर्मी के बीच में मनाया जाता है। अब इस दिन लोग उपवास रखते हैं और गांव के पुजारी पाहन को कंधों पर उठाकर सरना मंदिर ले जाते हैं। मतलब जो जहां मंदिर होता है, सरना स्थल होता है, वहां पर उठा के ले जाते हैं पाहन को कंधों पर। यह पर्व बूढ़ा बाबा पूजा के रूप में भी जाना जाता है। ये ऐसा प्रश्न आ सकता है कि किस पर्व को बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में झारखंड में मनाया जाता है, तो क्या सही उत्तर होगा? सही उत्तर होगा भक्ता पर्व। अब अगला पर्व है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका नाम क्या है? सेंदरा पर्व। सेंदरा पर्व, इसमें देखने को क्या मिलता है कि शिकार करने से रिलेटेड ये पर्व है। सेंदरा उरांव की संस्कृति और परंपरा इतिहास का जीवित साक्ष्य है। मतलब उरांव लोगों द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। सेंदरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिकार होता है, मतलब जानवर को शिकार करना जंगल में जाके। अगला पॉइंट, यह एक ऐसा पर्व है जो उनकी आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन और अन्य जरूरतों को पूरा करता है। मतलब शिकार करके ही वे ये अपनी आत्मरक्षा करते हैं, युद्ध विद्या सीखते हैं और भोजन, जो शिकार किया हुआ जो जानवर होता है उससे भोजन की प्राप्ति ये लोग करते हैं। उरांवों के बीच महिलाओं द्वारा भी शिकार खेलने की परंपरा है। जो महिलाएं होते हैं उरांव जनजाति में, वो लोग भी शिकार खेलते हैं। इसे उरांव अपने कुरुख भाषा में मुक्का सेंदरा भी कहते हैं। मतलब सेंदरा पर्व को मुक्का सेंदरा भी कहा जाता है कुरुख भाषा में। सेंदरा कई प्रकार के होते हैं। इस पर्व का आयोजन अलग अलग समय और अवसरों में किया जाता है। जैसे फागु सेंदरा हो गया, इसका आयोजन फागुन महीने में किया जाता है। और विशु सेंदरा हो गया, इसका आयोजन कब किया जाता है? वैशाख महीने में किया जाता है। तो ये दो प्रकार के सेंदरा पर्व है। सेंदरा का क्या अर्थ होता है? शिकार। और सेंदरा पर निकलने के पूर्व गांव का पाहन पूजा पाठ करता है। जब मतलब शिकार के लिए निकलता है आदमी लोग, उरांव जनजाति के लोग, तब उससे पहले क्या करता है पाहन? पूजा पाठ कर लेता है, उसके बाद इन लोग को भेज देता है शिकार करने। अब अगला पर्व देखते हैं जिसको क्या बोला जाता है? वंदना पर्व। इसके रिलेटेड कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। वंदना कार्तिक महीने की अमावस्या के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार में से एक है। यह मनाया जाता है कार्तिक महीने की अमावस्या में। इस पर्व को मनाया जाता है वंदना पर्व को। ये पॉइंट ध्यान में रखें क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पर्व किस टाइम मनाया जाता है। तो वंदना पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक महीने की अमावस्या के दौरान मनाया जाता है। अब यह त्योहार मुख्य रूप से पालतू जानवरों से संबंधित है। यह त्योहार भी पालतू जानवरों से ही संबंधित है। इसमें लोग अपनी अपनी गायों और बैलों को धो पोंछ कर अच्छे अच्छे कपड़े तथा गहनों से सजाते हैं। क्या करते हैं? धो पोंछ कर बैलों को अच्छे अच्छे कपड़ों तथा गहनों से सजाते हैं और इनके जीवन में पशुओं द्वारा दी गई योगदान के लिए समर्पण गीत गाते हैं। मतलब जो पशु सब होते हैं, काफ़ी खेती वगैरह में, दूध वगैरह में काफ़ी अपना सहयोग देते हैं, सही उसका ये लोग इस दिन गुणगान करते हैं। किस दिन? वंदना पर्व के दिन। सप्ताह भर तक मनाया जाने वाला इस पर्व का आखिरी दिन काफ़ी रोमांच होता है। यह पर्व 7 दिनों तक मनाई जाती है। आमतौर पर लोग जानवरों को सजाने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं और इस पर्व पर कलाकृति अंकित की जाती है। अब देखते हैं, इसके अलावा झारखंड में बहुत सारे और भी पर्व मनाए जाते हैं। जैसे कि हो गया होली, हो गया दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, ईद, बकरीद, मुहर्रम इत्यादि। ये सब पर्व पूरे देश में भी मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, छठ तो खासकर बिहार में काफ़ी फेमस है। दुर्गा पूजा कोलकाता इलाके में, और क्रिसमस क्रिश्चियन वगैरह जो होते हैं उन सब वे सब मनाते हैं। हालांकि सभी कोई पाठ करते हैं लेकिन स्पेशली क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। और ईद हो गया, ये मुस्लिम लोगों का काफ़ी फेमस त्यौहार है।
बकरीद ये भी मुस्लिम लोगों की है, और मुहर्रम ये भी मुस्लिम समुदायों की पर्व है। तो दोस्तों ये था झारखंड में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उन सभी पर्व और त्योहारों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इंडियन जीएस को, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन जीएस को वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और जो लोग बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं, ये झारखंड का लेक्चर का अगला पार्ट है जो कि मैं पूरा झारखंड पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो सीरीज़ में। वो सब देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।